तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड, माने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 32% ऑफ 425, 32% ऑफ 425, ऑफ मीन्स होता है इनटू 425, 32%। तो हम अगर परसेंट में गिवन है, हम जब सॉल्व करना है तो उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। जब फ्रैक्शन में हम चेंज कर देंगे, जैसे 32% है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? 32% 100 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 32/100 हो जाएगा। ऑफ मीन्स इंटू 425, तब ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको पहले परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तब सॉल्व करेंगे, सॉल्व होगा। तो 32% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 32/100, ऑफ मीन्स इंटू 425। अब इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर किससे कैंसिल हो रहा है? ये 4 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4 8 जा 32 कैंसिल हो गया। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2, 0 उतारा 20 हो गया, 4 5 जा 20, इतना आ गया। अब ये हो सकता है कि इससे कैंसिल हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा टिपिकल पड़ रहा है, तो हम क्या करें? 5 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 5 5 जा 25, और 5 से इसको कैंसिल करें तो 5 8 जा 40, 42 में 40 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब आगे चाहे तो और भी हम इसमें, ये देखिए 5 से भी कट रहा है तो 5 1 जा 5, और ये 5 1 जा 5, और 8 में 5 माइनस करेंगे 3, 5 उतारा 35 हो गया, 5 7 जा 35, 17 आ गया, इक्वल हो जाएगा। तो आप देखिए ऊपर क्या बचा? 8 इंटू 17 बचा, अपान में 1। जब डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, जब डिनोमिनेटर में 1 आता है तो। अब 17 8 जा 17 की टेबल आती है तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 7 जा 56 की 6 कैरी 5, 8 1 जा 8, 5 13। वैसे क्या है? 17 8 जा 136, आपका तुरंत आंसर निकल आता। अब ऐसे तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, 20 तक तो मस्ट है लर्न होना। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट है 16 होल 2/3% ऑफ 16। अब ये परसेंट को किसमें? फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है आपका, उधर फ्रैक्शन में चेंज करना, तो फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। परसेंट में है तो परसेंट को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो इक्वल क्या हो जाएगा? पहले इसको, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ही सॉल्व होता है, सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए 16 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, 16 3 जा 48, 48 में 2 प्लस करेंगे 50, 50/3। तो 50/3 तो ऑलरेडी आपका ये जो फ्रैक्शन थी वही है। और परसेंट को किस में चेंज करना है? परसेंट को चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो इंटू 1/100, 100 से और डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया। इतना तो आपका ये हो गया। ऑफ मीन्स इंटू 16। आप देखिए किससे कैंसिल होगा? तो यहां देखिए 50 और 100 डिवाइड हो जाएगा। 50 की टेबल 51 जा 50, 52 जा 100। 0 0 पहले काटने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 50 की टेबल तो इजी रहती है। तो 51 जा 50, 52 जा 100। 2 से 16 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 1 टाइम, और 2 8 जा 16, इतना है। तो इक्वल हो गया। अब आपका क्या बच गया ऊपर? अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर 1 इंटू 1 इंटू 8 आ रहा है, तो सीधे 8 बचा, अपान 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 8/3 आ गया, ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया। 3 से पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं हो सकता है, 3 से पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं जो 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है,
तो 3 से अगर अदर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो ये इसमें जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आ रही है, क्योंकि आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आ रही है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में, आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दें तो 3 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, तो क्वोशिएंट आ गया 2, तो होल नंबर 2 बना, रिमाइंडर 2 है तो न्यूमरेटर हो गया अपॉन में डिनोमिनेटर, तो 2 होल 2 अपॉन 3 आंसर। परसेंट में नहीं आया है, ये आंसर आ गया, कितनी वैल्यू आ गई इसकी। थर्ड पार्ट 6.5% ऑफ 400, इसको सॉल्व करना है। तो परसेंट को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लें, और ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर लें, फिर परसेंट को हटा दें, परसेंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 6.5 को चेंज करना है डेसिमल को फ्रैक्शन में, तो 65 हो जाएगा। 65 लिख देंगे बिना डेसिमल लगाए हुए, अपॉन में 1, पॉइंट के बाद डिजिट 1 है तो 10 लग गया, और परसेंट को हटाना है तो इंटू 1 अपॉन 100 हो गया। ऑफ मीन्स इंटू 400। आप देखिए इसमें 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 1 2 कैंसिल हो गया। अब यहां तो 1 अकेले बचा। अब देखिए 10 किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। अब 5 से 65 डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। अब आप देख लें कि क्या बचा, ऊपर क्या बच गया, 13 इंटू 1 इंटू 2, ये बचा ना, अपान में 1 इंटू 1 ये बचा है। तो अब सीधे देखिए 13 2 जा 26, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है, तो 13 2 जा 26 अपान 1 हो गया, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 राइट करने की जरूरत नहीं, 26 हो गया, यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट 136% ऑफ 70 इक्वल, तो 136% को फ्रैक्शन में चेंज करें तो अपान में 100 हो जाएगा इंटू 70। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये किससे कैंसिल होगा, कैंसिल होगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 5 से कैंसिल नहीं होगा। तो हम 10 अगर नीचे रखें तो 10 से डिवाइड करने में इजी रहेगा। तो अब सीधे क्या करें, 136 इंटू 7 अपान 10, क्योंकि कैलकुलेशन को देखिए इजी बनाते हैं। अगर इजी कुछ हो सकता है तो, नहीं इजी हो रहा है तो फिर तो करना ही कैलकुलेशन है। तो अब जैसे कि मान लो सपोज करिए 2 से हम कैंसिल करते हैं इसको, तो 2 5 जा 10 हो जाता, 2 से 1 कट जाता, फिर उनका मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करते, लंबा हो जाता प्रोसेस हमारा। अब यहाँ क्या 136 इंटू 7 आपका न्यूमरेटर में बचा, अपॉन 10 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर में, तो 7 6 जा 42 की 2 कैरी 4, 7 3 जा 21, 4 25 की 5 कैरी 2, 7 1 जा 7 2 9, 952 अपॉन 10 आ गया, आ गया। अब 10 से डिवाइड करना इजी है, क्योंकि 10 100 1000 10,000 माने 1 के बाद अगर 0 0 वाला है तो उससे डिवाइड करना इजी है। 10 है 1 0 अकेले है, तो इसमें 0.1 डिजिट भी 4 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 95.2, यही आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट 2.8% ऑफ 35, भाई इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके निकालना है वैल्यू, तो परसेंट को हटाना पड़ेगा, फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तो अपान में 100 तो आ जाएगा। 2.8 ये डेसिमल में, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो 28 अपान 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 10 लग गया, और 1 अपान 100 इंटू 1 अपान 100 परसेंट को हटा दिया, इंटू 35 ऑफ 35। ये अब देखिए किससे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है क्या किसी से, तो यहां पर देख लें कि 5 से देखिए ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 28 कैंसिल हो गया, तो 14 टाइम्स। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5 से 35 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब देखिए 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 से कैंसिल हो जाएगा 50 आ जाएगा, 50 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करें, ऊपर हमारा क्या बच गया, ये बच गया 14, अब ये 1 आ रहा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, 14 इंटू 7, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही नंबर रहते हैं, तो 14 इंटू 7 वो आ गया। नीचे क्या बचा आपका, अब ये तो 1 बच रहा है, सीधे 100 आ गया,
क्या आ गया 100। तो अब 14 इंटू 7, 14 7 जा 98 अपॉन 100, ये आ गया। अब 100 से देखिए डिवाइड करना इजी पड़ रहा है, 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट तो 0.98 हो जाएगा। उसके बिफोर कोई और नंबर नहीं है तो जीरो लगा दिया, तो 0.98, ये आंसर हो गया। 6 पार्ट है, 0.6% ऑफ 45 फ्रैक्शन में चेंज करें तो पहले डेसिमल नंबर का फ्रैक्शन बनाए तो 6/1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 1 जीरो लगा दिया, इनटू परसेंट को हटाएंगे तो 1/100 इंटू 45। आप देखें किससे कटेगा, 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 6 और 10 2 से कैंसिल हो गए। अब 5 से 45 कैंसिल हो जाएगा तो 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 9 जा 45। तो ऊपर क्या बच गया 3 इंटू 9, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम वही आएगा, तो 1 बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं कि इंटू 1 भी लिख दे। अपान में 100 आ गया, इक्वल हो जाएगा 9 3 जा 27 अपान 100। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 0.27, उसके बिफोर कोई होल नंबर नहीं तो 0.27, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।